अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, जिस रोज़ से इंसान को तख्लीक किया गया है तब से ही शैतान इब्लीस का एक ही मकसद रहा है कि अल्लाह ताला को किए गए अपने चैलेंज को पूरा करना और इंसानियत को जितना हो सके गुमराह करना, इस इंसान की तजलील करना जिसे अल्लाह ने सबसे खूबसूरत और बेहतरीन तख्लीक की सूरत में पैदा किया। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे हर छोटे बड़े गुनाह के पीछे यही शैतान है जो कि हमें वसवसे और नाउम्मीदों में डालकर हमें ज़िंदगी के मकसद से दूर कर रहा है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर इंसान के साथ इसका एक हमजाद शैतान भी पैदा होता है जो कि हमेशा इसे बुराई और गलत काम करने के लिए उकसाता है। इसके साथ साथ इस इंसान के साथ एक फरिश्ता भी पैदा होता है जो कि इसे अच्छे काम करने की तलकीन करता है, मगर फैसला खुद इंसान का नफ्स करता है कि अगर वो इस बुराई को अपनाए तो ये शैतान इस पर गालिब आने लगता है और इसे मजीद संगीन बुराइयों और गुनाह की तरफ ले जाकर इसे उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां इसे गुनाह भी महसूस नहीं होता, बल्कि अब इसे इस गुनाह में भी सेटिस्फेक्शन महसूस होने लगती है। जबकि इसका उल्ट अगर यही शख्स नेक अमाल करके अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बनता है तो ये फरिश्ता मजीद ताकतवर होने लगता है, जबकि इसका हमजाद शैतान कमज़ोर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसे अपनी खुराक ही ना मिल रही हो, जिसे ना खाने की वजह से ये कमज़ोर होता जाए। दोस्तों, शैतान बजाते खुद इंसान को आलमी लेवल पर गुमराह करने के मंसूबे पर काम करता है, ना कि आपकी गली के कोने पर खड़े होकर आपको मस्जिद में जाने से रोके, क्योंकि इस काम के लिए इसके शैतानी चेले हर जगह पर मौके की ताक में रहते हैं और इनका हर एक गिरोह शैतान के मंसूबे को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान अपना तख्त हर रोज़ पानी पर लगाता है और इसके शैतानी चेले इसे पूरे दिन की रिपोर्ट करते हैं कि आज पूरा दिन उन्होंने इंसानियत को कैसे गुमराह किया, कैसे इनके अंदर फसाद और फितना बर्पा किया। इसीलिए आलमी लेवल पर हम आज देखते हैं कि सरेआम दुनिया के सामने शैतान ये लूसीफर की इबादत एक मज़हब के तौर पर सामने आई है, जहाँ पर इसके मानने वाले इसके आगे सजदा करते हैं, इसकी इबादत करते हैं और इसको कुर्बानियाँ पेश करते हैं और वो सब कुछ करते हैं जिसके करने से अल्लाह ताला ने इंसानियत को मना फरमाया, जैसा कि काला जादू, ताकि शैतान इनसे खुश होकर बदले में उन लोगों को इनके मकसद के अंदर कामयाबी दे। दोस्तों, ये मज़हब सैटेनिक रिलीजन के तौर पर स्विट्ज़रलैंड से शुरू हुआ, जहाँ पर तारीख में पहली बार एक सैटेनिक टेम्पल को तमीर किया गया, जहाँ पर लोग बाकायदा तौर पर शैतान की खुदा की तरह इबादत करते हैं और फिर आस्ता आस्ता ये लोग ग्रुप्स की सूरत में पूरी दुनिया में फैलने लगे, जो कि शैतान का मकसद था कि ये फितना आलमी तौर पर पूरी दुनिया में पहुंचे और लोग काले जादू को एक आर्ट और टैलेंट के तौर पर इस्तेमाल करें और शैतान की परस्तिश को फैशन और हाई लेवल की सोसाइटी तक एक मज़हब के दर्जे तक पहुंचाएं, जैसा कि हमें आजकल हर दूसरे गाने और हॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवीज़ में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी और ताज़ा मिसाल मार्वल की एक फेमस मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसमें खुलेआम काले जादू और शैतानियत को प्रमोट किया गया है और शैतानियत के डिफरेंट साइंस को इस मूवी में खुलेआम एक प्रॉपर वे में दिखाया गया है। और सबसे अहम बात, डॉक्टर स्ट्रेंज को एज अ हीरो पेश किया गया है, जिसे आजकल की नई नस्ल की जहन साजी के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जब सैटेनिक रिलीजन को एक आलमी मज़हब बनाने की कोशिश की जाए तो इन साइंस को और काले जादू को लोग पहले से जानते हों और तब इन्हें इस चीज़ को अपनाने में मुश्किल ना पेश आए। इसके अलावा हर दूसरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये लोग शैतानी मज़हब की तबलीग कर रहे हैं, बल्कि हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया के एक टीवी चैनल ABC न्यूज़ पर लाइव कवरेज के दौरान कैमरामैन गलती से एक ऐसी जगह पर फोकस कर बैठा जहां पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के स्कूल के एक क्लासरूम के अंदर ये शख्स शैतानी इबादत का तरीका ना सिर्फ समझा रहा है बल्कि हेल शैतान कहते हुए इसकी बाकायदा इबादत कर रहा था। हेल शैतान के अल्फाज बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। हम देखते हैं कि इस शख्स के साथ काले कपड़ों में मलबूस एक शख्स खड़ा है जो कि देखने में ट्रांसजेंडर महसूस होता है और इसे दिखाने का मकसद ये बताना होता है कि इस गैर फितरी इंसानी तस्वीर को दिखाने से जिसकी वजह से कौमों पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ, शैतान इसको इस्तेमाल करके इंसान को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये इसे किस कदर पसंद है। मजीद इसके साथ एक बरहना शख्स एक कुर्सी पर बैठा है जिसे अलामती तौर पर बलि चढ़ाने या कुर्बानी के लिए लाया गया है, जिससे शैतान खुश होकर इन्हें और ताकत देगा। इसके साथ टेबल पर पेंटाग्राम, जो कि एक शैतानी साइन है और शैतान के इस मुजस्मे से मिलता है जिसे बैफोमेट कहते हैं,
ये भी इसको खुश करने के लिए लगाया गया है, जबकि 666 नंबर शैतान की इबादत में इस्तेमाल होता है। इस टेबल के साथ में एक उल्टी स्लीब भी जलती हुई दिखाई गई है, जो कि क्रिश्चियनिटी के मुकद्दस तरीन अलामत की तौहीन करती है, ताकि शैतान को एक मसीहा के तौर पर पेश किया जाए और हज़रत ईसा को झूठे मसीहा और नाउज़ बिल्ला शैतान के तौर पर। और इस पर मौजूद आग शैतान की तख्लीक को दिखा रही है, क्योंकि शैतान आग से बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के सूबे क्वींसलैंड के अंदर 2019 में ये शैतानी टेंपल तमीर किया गया, जिसका नाम है नूसा टेंपल ऑफ शैतान, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में जाकर बच्चों को ये शैतानी इल्म सिखा रहे थे। मगर वहाँ की हुकूमत ने रिलीजन प्रेशर की वजह से इन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जो कि सिर्फ कागजी कार्रवाई थी, क्योंकि इस हालिया फुटेज ने इन सब शैतानी करिंदों का भांडा फोड़ के रख दिया और बता दिया कि कानून की आड़ में ये शैतानी तालीम आपके बच्चों तक मुस्तकबिल में कैसे पहुंचने वाली है, क्योंकि हक और बातिल की जंग में शैतान को मुट्ठी भर लोग नहीं बल्कि खुद की पूरी एक फौज चाहिए। इसीलिए इसे एक दीन के तौर पर बच्चों की क्लास रूम के अंदर ये तालीम पहुंचा कर ज़ोरों शोर से इसकी तैयारियां की जा रही हैं, और हमें लगता है कि शैतान बस हमें मस्जिद में जाने से रोकने की ड्यूटी को निभा रहा है। दोस्तों, ज़रा एक बार गौर करें और सोचें कि जब इस शैतान को दुनिया के हर मज़हब में इंसान का दुश्मन बताया गया है, तो पूरी दुनिया का मीडिया इस सब को इतनी कवरेज क्यों दे रहा है? इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि ये लोग आपको आपके घर आके इस बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि इस काम के लिए ही पूरी दुनिया में सोशल मीडिया बनाया गया है, जहां आप कभी ना कभी इसको ज़रूर देखेंगे। और यही तो ये लोग चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी तवज्जो, आपकी सोच और आपका दिमाग चाहिए। और ये सब के सब मीडियम्स यानी कि मीडिया सब के सब इनके अलाकार हैं, वरना क्या इन पर कोई सवाल या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये किसी भी मज़हब की तौहीन के ज़मरे में नहीं आता, जो आने वाली नस्लों की ज़हन साजी करके इन्हें तबाह कर रहे हैं, ताकि जैसे ही शैतान का सबसे बड़ा हथियार इस दुनिया के अंदर नाजिल हो, तो कोई भी इसके सामने सवाल करने की बजाय इसके सामने झुक कर इसकी इबादत करे। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े तौर पर यह पैगाम भेजा है कि शैतान के रास्ते पर मत चलना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मजीद ये कि अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता तो तुम में से कोई भी शख्स पाक साफ ना होता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे पाक कर देता है, और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। आप लोग खुद ये अंदाज़ा करें कि शैतानी परस्तिश जो कि कई सालों से दुनिया से छुप के की जा रही थी, अब सबके सामने क्यों होने लगी है, जिसका मतलब ये है कि वो वक्त बहुत करीब है जबकि ये फितना आलमी सूरत अख्तियार करने लगेगा। मगर खुशखबरी ये है कि अगर ये सब बहुत जल्दी होने वाला है, तो फिर इमाम मेहदी का ज़हूर भी बहुत करीब है। दोस्तों, शैतान का अल्लाह ताला से वादा है कि मैं इंसान को तब तक गुमराह करूँगा जब तक इसके जिस्म में जान है, मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तब तक इंसान को माफ़ करता रहूँगा जब तक वो मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी तलब करेंगे। इसीलिए दोस्तों, शैतान के वसवसों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अल्लाह ताला से शैतान मरदूद के फितनों से पनाह मांगे और नेक अमाल करें, जो कि इसके वार को बिल्कुल बेअसर कर देंगे। क्योंकि अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है, तो फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो ताकतवर और पूरी दुनिया का बादशाह है। तो यकीनन अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की इस अहम वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।